शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। सौरभ शर्मा केस से जुड़ी बड़ी खबर है। जांच कर रहे ईडी के 2 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। तुषार श्रीवास्तव और रितेश कुमार का ट्रांसफर किया गया है। दोनों अधिकारी कर रहे थे मामले की जांच। सौरभ के रिमांड खत्म होने के बाद तबादला किया गया है। भोपाल से दिल्ली किया गया दोनों का ट्रांसफर। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ शर्मा केस की जांच कर रही हैं 3 से 4 एजेंसियां, और इसी बीच खबर यह है कि ईडी के 2 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। तुषार श्रीवास्तव और रितेश कुमार दोनों ही अधिकारी जांच कर रहे थे इस मामले में, लेकिन अब इनका ट्रांसफर हो गया है। दोनों ही अधिकारियों को भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर किया गया है। सौरभ के रिमांड खत्म होने के बाद इन दोनों ही अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सौरभ शर्मा केस में लगातार अलग अलग एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। फिलहाल सौरभ के साथ साथ उसके साथी भी रिमांड पर हैं 2 मार्च तक, और अब इनसे अलग अलग एजेंसियां लगातार पूछताछ में जुटी हुई हैं। इसी बीच बड़ा अपडेट ये है कि ईडी के 2 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। तुषार श्रीवास्तव और रितेश कुमार दोनों ही अधिकारी सौरभ शर्मा केस में जांच को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इसी बीच ये खबर आई है कि दोनों का ट्रांसफर कर दिया गया है। वजह समझने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी दीपक द्विवेदी के पास। दीपक, ऐसा क्या हुआ कि जांच के बीच में ही ईडी के 2 अधिकारियों को दिल्ली भेज दिया गया है? जी, बताया जा रहा है कि यदि हम डिपार्टमेंट की ओर से बात करें तो कहा जा रहा है कि रूटीन ट्रांसफर है फिलहाल, पर जिस तरीके से तुरंत ही जैसे ही ईडी की रिमांड से ये दोनों तीनों का जो रिमांड खत्म हुआ, उसके बाद इन दोनों अधिकारियों का जो ट्रांसफर हुआ है, जो ईडी के डीडी तुषार श्रीवास्तव और जो उनके साथी रितेश श्रीवास्तव का ईडी दिल्ली मुख्यालय में, तो कहीं ना कहीं जब मुख्यालय में ट्रांसफर किया जाता है तो यह माना जाता है कि इन्हें लाइन अटैच किया माना जाता है। फिलहाल अब यह देखना होगा कि आखिरकार किन कारणों के चलते इनका ट्रांसफर किया गया है। क्या वह चीजें ये उनसे नहीं उगलवा पाए या इस केस को सही से हैंडल नहीं कर पाए। वो दोनों ही, चाहे रितेश कुमार की बात करें या तुषार श्रीवास्तव की बात करें, दोनों ही इस मामले को लगातार हैंडल कर रहे थे। सौरभ शर्मा से जुड़े हुए इन्होंने ही पीएमएलए दीपक, जो ट्रांसफर लेटर इन दोनों अधिकारियों के पास पहुंचा होगा उसमें मेंशन होगी वजह? जी, बता दें कि अभी इस तरीके की वजह नहीं बताया गया है कि किन कारणों के चलते इनका ट्रांसफर हुआ है। ये बता रहे हैं कि 3 वर्ष से अधिक समय हो जाने के कारण रूटीन ट्रांसफर के तहत ट्रांसफर हुआ है, पर इस केस के बीच ट्रांसफर होना कहीं ना कहीं भूमिकाओं को संदिग्ध बताता है। बिल्कुल दीपक द्विवेदी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।